दोस्तों, क्या आप इस झील के बारे में जानते हैं? इसकी सुंदरता, इसकी भव्यता, ये कहाँ पर? तो आइए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं छोटी गोमती जनपद राजसमंद और राजस्थान में रामसमंद झील के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं इस झील को। दोस्तों, राजसमुद्र झील के रूप में लोकप्रिय राजसमंद झील एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है, जो राजस्थान राज्य में राजसमंद शहर के पास उदयपुर से 66 किलोमीटर दूर स्थित है। झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में महाराणा राज सिंह ने किया था। उसे गोमती, केलवा और ताली नदियों में बनवाया था। उसका जलग्रहण क्षेत्र 196 वर्ग मील है। शांत झील सूर्यास्त के समय आकर्षण और आश्चर्यजनक दिखती है। डूबते सूरज की कोमल रोशनी झील के जल पर जादू बिखेरती है और चमक बिखेरती है। झील मेवाड़ की 5 प्रसिद्ध झीलों में से एक और राजनगर और कंडरौली शहरों के बीच स्थित है। झील का प्रमुख जल स्रोत गोमती नदी है। झील के दक्षिण में विशाल तटबंध पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है। तटबंध संगमरमर की छतों और झील के पानी के संपर्क में सुंदर पत्थर की सीढ़ियों से परिपूर्ण है। 5 तोरण मेहराब या तोरण हैं, जहां महाराजा राज सिंह और उनके वंशजों ने तुलादान के वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन करते थे। उन राजाओं ने खुद को सोने में तोला और उस सोने को ब्राह्मणों में वितरित किया था। तुलादान परंपरा का पालन महाराजा के वंशजों ने मृत्यु के बाद भी जारी रखा। राजसमंद झील का इतिहास बताएं तो राजसमंद झील का निर्माण 3 नदियों गोमती, केलवा, ताली पर बांधों पर है। उस बांधों का निर्माण महाराणा राज सिंह प्रथम के शासनकाल में 1662 और 1676 ईस्वी के बीच किया था। 1661 में यह विस्तार के सूखे के कारण महाराजा के बांध और झील का निर्माण करवाया था। भविष्य में उस तरह के आयोजनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य के लिए निर्मित करवाया था। उसके निर्माण राजस्थान में सबसे पुराना राहत कार्य और उसकी लागत 4 मिलियन रुपए है। राजसमंद झील में देखे जाने वाले मेहराब और सजावटी मंडप राजकुमारी चारुमती ने विचारशील निर्माण के लिए शासक महाराणा राज सिंह के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में बनाए थे। ये जोड़ तटबंध की सुंदरता को और ज़्यादा गौरवान्वित और बढ़ाते हैं। उस मंडपों के विकास के बाद ही तुलादान की परंपरा शुरू हुई थी। परंपरा को महाराणा राज सिंह प्रथम के उत्तराधिकारियों ने चलाया था। 6 वर्षों से ज़्यादा वक्त तक राजसमंद झील द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंपीरियल एयरवेज के सी प्लेन बेस के रूप में भी कार्य करता था। राजसमंद झील घूमने जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर या फरवरी में भव्य राजसमंद झील की यात्रा का सबसे अच्छा समय है। उस महीनों में मौसम सुहावना और ठंडा होता है। गर्मियों के मौसम में राजस्थान राज्य की यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय में चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी यात्रा में परेशानी का सामना नहीं करना चाहते हैं तो सर्दियों के मौसम में ही यात्रा करें। राजसमंद झील की यात्रा सिर्फ 2 से 3 घंटे की छोटी यात्रा है। यहाँ पर हनुमान मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और श्री छपरिया भेरू मंदिर, रामेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। उसके साथ झील की यात्रा में नीलकंठ महादेव जी की मंदिर और कालका माता मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर चाय और नाश्ता करने के लिए नज़दीक कोई सामान्य स्टोर या रेस्तरां नहीं है। उसके कारण रुकने का इरादा हो तो हल्का नाश्ता साथ में रखना जरूरी है। राजसमंद झील की संरचना देखें तो 4 मील लंबी, 1.7 मील चौड़ी और 60 फीट गहरी है।
और देखने में शुद्ध चमत्कार है। झील के दक्षिणी छोर की ओर पाया जाने वाला तटबंध सफेद संगमरमर से बना है और इसे आमतौर पर नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है। उसका अर्थ नौ मंडप है। नौ चौकी की पत्थर की सीढ़ियां साथ ही संगमरमर की छतों समान रूप से हड़ताली हैं और झील के पानी को छूती हैं। तटबंध पर 5 तोरण या तोरण मेहराब साथ ही कुछ छतरियां भी मिल सकती हैं। नौ चौकी को जटिल रूप से उकेरा गया है। देवताओं, सूर्य, पक्षियों, रथों और बारीक नक्काशी के चित्रों से सजाया गया है। झील के पानी की ओर ले जाने वाले पत्थर के चरणों को घाट कहा जाता है। उस 21 संगमरमर के पत्थरों पर मेवाड़ का इतिहास अंकित किया गया है। यह शिलालेख पूरे देश में सबसे लंबा उत्कीर्णन और उसमें कुल 107 श्लोक हैं जो मेवाड़ के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हैं। उस नक्काशी को राज प्रशस्ति के रूप में प्रसिद्ध है और यह 1675 और 1676 के वर्षों की देखने को मिलती है। राजसमंद झील खुलने और बंद होने का समय सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये घूमने के लिए खुली रहती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एंट्री है वो बिल्कुल निःशुल्क है और राजसमंद झील के आसपास घूमने लायक पर्यटन और आकर्षण स्थल उसमें ककरौली टेम्पल है, कुंभलगढ़ फोर्ट है और कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हल्दी घाटी, आप इनका भी आनंद ले सकते हैं। ये सिंचाई विभाग का उद्यान है। देखिए बड़ा ही सुंदर अच्छी तरीके से इस झील के किनारे ये बनाया हुआ है। साथ में देखिए ये महाराणा राज सिंह पनोरमा की जो है मूर्ति लगी हुई है, कितनी भव्य और चित्रकारी हाथियों से, घोड़ों से इनको सजाया हुआ है, बहुत ही अच्छा। और देखिए द्वार पर यहाँ पर जो हैं हाथी हैं, ये महाराणा राज सिंह का जो बना हुआ है ये। और ये देखिए दीवारों पर भी कितनी भव्य महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी के और उन सबको जो है चित्रों में उकेरा गया है, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य नजर आता है। अच्छा दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।